नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं कांग्रेस पार्टी के बारे में। कांग्रेस पार्टी में अगर आज का वर्तमान सिनेरियो देखें तो जो दौर 2004 और 5 में दिखाई दे रहा था वही 2023 और 24 में दोबारा से दिखाई दे रहा है। 2004 और 5 का कहीं दोबारा से जो है पुनरावृत्ति 2023-24 के जिस तरह के हालात बन रहे हैं वो 2024 में ना हो जाए, इस तरह की राजनीतिक गलियारों में पूरी चर्चाएं चल रही हैं। अब मैं आपको पहले भूतकाल की तरफ लेकर के जाऊंगा कि कांग्रेस पार्टी में जब से हरियाणा बना है या हम कह सकते हैं आज़ादी के बाद से लेकर के, चाहे वो संयुक्त पंजाब हो, उसके बाद जब से हरियाणा बना तब से आपस में किन्हीं दो बड़े नेताओं का राजनीतिक प्रतिद्वंद्व एक ही पार्टी में रह करके लगातार होता रहा। चाहे वो शुरू के दौर में पंडित भगवत दयाल शर्मा जी हों, उनके साथ राव बीरेंद्र सिंह का रहा। उसके बाद एक दौर आया जब चौधरी बंसीलाल और चौधरी भजनलाल का रहा। फिर एक दौर आता है जब चौधरी भजनलाल और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हो जाता है। उसके बाद अब बीच में एक ऐसे हालात आए कि कांग्रेस पार्टी के बहुत से दिग्गज नेताओं ने जो है पार्टी छोड़ दी और वो तमाम बड़े नेता जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अब फिर से एक दोबारा से वही सीन क्रिएट हो रहा है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा वर्सेस अब एक नेता ना होकर के SRK, शैलजा, रणदीप और किरण, उन तीनों का जो है अपने आप में जो उनकी जुगलबंदी है वो हो चुकी है। अगर मैं बात करूं 2000 के बाद के दौर की, जब 2000 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, इनेलो पार्टी की सरकार आई, उसके बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस दौर में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, चौधरी भजनलाल विपक्ष के नेता थे। इसके बाद ऐसे हालात बने कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भजनलाल को आपस में अदला बदली कर दी गई। ये अदला बदली पहले भी हुई थी, जब एक दौर था चौधरी भजनलाल को बदल करके चौधरी बंसीलाल को मुख्यमंत्री बना दिया गया, उनको केंद्र में मंत्री बना दिया गया। कभी एक ऐसा दौर आया जब चौधरी बंसीलाल को केंद्र में मंत्री बना दिया गया, चौधरी भजनलाल को हरियाणा प्रदेश की बागडोर दे दी। वही सेम सीन 2000 से 2005 तक चला, जब कभी एक बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रदेश अध्यक्ष की कमान, फिर चौधरी भजनलाल को प्रदेश अध्यक्ष की कमान, एक बार जो है चौधरी भजनलाल को विपक्ष के नेता की कमान, एक बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विपक्ष के नेता की कमान। उस दौर में जब चौधरी भजनलाल को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया तब बहुत से ऐसे नेता थे जो चौधरी भजनलाल के साथ लग लिए, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस का जो अध्यक्ष होता है वो टिकट जब बंटती है तो उसमें उसका एक बड़ा अहम रोल रहता है। 2001 तक जो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 2001 से 2004-5 तक वो जो है 2004 तक वो विपक्ष के नेता रहे, क्योंकि उसके बाद वो सांसद बन गए थे रोहतक से। इसके बाद इस दौर में चौधरी भजनलाल जब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो उनके नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में कांग्रेस पार्टी ने 9 लोकसभा की सीटें जीती। 2004 में एक सोनीपत से वो हार गए, वहां से भारतीय जनता पार्टी के किशन सिंह सांगवान जीते। और ये वो दौर था, अगर हम भूतकाल की बात करें तो 2000 का जो लोकसभा का चुनाव था 1999 का, तो उस 1999 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हुई थी। तब इनेलो और भाजपा का समझौता था और 5-5 सीटों पर उन सभी में जो है वो जीत गए थे, तमाम धुरंधर हार गए थे। उसके बाद चौधरी भजनलाल के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव कांग्रेस ने लड़ा और कांग्रेस 67 सीटें जीतने में, लगभग 2/3 सीटें जीतने में कामयाब हुई। 2000 से और 2005 का जब दौर था उसमें कंडेला कांड बीच में हरियाणा प्रदेश में हुआ, जिस कंडेला कांड से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के नेता बने। उस कंडेला कांड
के विरोध में उन्होंने जो है जींद से पद यात्रा शुरू की और उसके बाद वो प्रदेश के एक बड़े नेता के रूप में उनका नाम आया। उस दौर की मैं अब कहानी आपको बता रहा हूं, जो दर्शकों को, नए दर्शकों, जो नए युवा जो हैं उनको हो सकता है ना पता हो। चौधरी भजनलाल के नेतृत्व में कांग्रेस ने 9 लोकसभा की सीटें और 67 विधानसभा की सीटें जीती। चौधरी भजनलाल आलाकमान के भी नजदीक थे। जो विधायक जीते उनमें से ज्यादातर चौधरी भजनलाल के साथ थे, और वो साथ इसलिए थे कि 90 में से विधानसभा की टिकटें, चूंकि भजनलाल प्रदेश अध्यक्ष थे, तो वो अपने समर्थकों को ज्यादा टिकटें दिलाने में कामयाब रहे। उस दौर में प्रदेश में ऐसे नेता थे, एक तरफ चौधरी भजनलाल थे, दूसरी तरफ 7-8 ऐसे नेता थे जो खुद को मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे थे। बेशक वो उनमें से सिर्फ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बन पाए, लेकिन उन 8-9 नेताओं ने, जिनमें खुद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, राव इंद्रजीत सिंह जिनके पिताजी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, राव बीरेंद्र सिंह, चौधरी बीरेंद्र सिंह जो जिनको हम ये कह सकते हैं कि वो कई मर्तबा मुख्यमंत्री बनते बनते रहे, और रणदीप सिंह सुरजेवाला जिनके पिता शमशेर सिंह सुरजेवाला भी जो है बड़े नेता रहे, और इसके अलावा ओम प्रकाश जिंदल जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री बनाने में, और इसके अलावा चौधरी सुरेंद्र सिंह जो चौधरी बंसीलाल के बेटे थे और कुछ समय पहले ही हवीपा को जो है कांग्रेस में मर्ज किया गया था। ये तमाम वो बड़े नेता थे जिन्होंने ये ठान रखा था लगभग कि चौधरी भजनलाल को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना। इन सब की जुगलबंदी ने ऐसे हालात बनाए कि कांग्रेस आलाकमान ने भजनलाल की जगह चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बना दिया। इसके बाद चौधरी भजनलाल नाराज हो गए, उनके बेटे को डिप्टी सीएम चंद्रमोहन को बनाया गया। इन बड़े नेताओं को, जिनके मैं नाम आपको बता रहा हूं, जो विधायक थे उनको मंत्री बनाया गया, जिसमें चाहे चौधरी बीरेंद्र सिंह हों, रणदीप सिंह सुरजेवाला हों, ओम प्रकाश जिंदल हों, सुरेंद्र सिंह हों। हालांकि ओम प्रकाश जिंदल और सुरेंद्र सिंह का कुछ ही समय बाद आकस्मिक निधन हो गया एक हेलीकॉप्टर हादसे में, हवाई हादसे में। इसके बाद चौधरी भजनलाल और उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस से बगावत शुरू की। 2007 की 2 दिसंबर को रोहतक में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे उस समय के, उनका गृह क्षेत्र था, वहाँ बहुत बड़ी रैली कुलदीप बिश्नोई और चौधरी भजनलाल ने की। और आप अब जो विशेष बात देखने की वो ये है कि जिन 67 विधायकों में से ज़्यादातर चौधरी भजनलाल के साथ थे, जब चौधरी भजनलाल ने कांग्रेस से बगावत की तो सिर्फ 2 विधायक उनके साथ मिले, एक राकेश कंबोज इंद्री के, एक चौधरी धर्मपाल मलिक गोहाना से जो पूर्व में प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे, सांसद भी रहे। ये केवल 2 विधायक और तीसरे चौधरी भजनलाल। इन 3 विधायकों ने बगावत की। कुछ समय बाद इन्होंने इस्तीफा दिया। फिर उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में धर्मपाल मलिक भी हार गए, राकेश कंबोज भी हार गए, केवल चौधरी भजनलाल जीते। इसके बाद ऐसे हालात कांग्रेस में बने कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सर्वे सर्वा बन गए कांग्रेस में। धीरे धीरे कांग्रेस में जो कांग्रेस लगातार पिछले 1966 से लेकर के और आज तक के दौर में लगातार 2 पैरेलल नेता हमेशा रहे, लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री बनते हुए बहुत से नेताओं को खूडे लाइन लगाना धीरे धीरे शुरू किया। उसका नतीजा ये रहा कि चाहे चौधरी बीरेंद्र सिंह हों, चाहे राव इंद्रजीत हों, चाहे धर्मवीर सिंह हों, रमेश कौशिक हों, अरविंद शर्मा हों, इस तरह से लगातार अशोक तंवर हों, बहुत से नेता कांग्रेस को छोड़ते हुए चले गए। चौधरी निर्मल सिंह हों, इसके अलावा भी कई और नाम हैं, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक छत्र नेता बनकर रह गए। कुमारी शैलजा केंद्र की राजनीति करती रही। रणदीप सिंह सुरजेवाला जरूर रहे, लेकिन वो भी धीरे धीरे केंद्र में कांग्रेस आला कमान के नजदीकी बढ़ाते रहे और केंद्र की राजनीति करते रहे। फिर 2009 में तो बेशक भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस को जिताने में कामयाब रहे, लेकिन 2014 और 2019 में कांग्रेस लगातार हाशिए पर चलती रही प्रदेश में। अब ऐसे हालात, अब हम बात करेंगे वर्तमान की। अब वर्तमान में एक बार फिर से ऐसे हालात बन गए हैं जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पहले अशोक तंवर को, फिर कुमारी शैलजा को
और के साथ जो है वो तारतम्य वो बनाने में कामयाब नहीं रहे। उन्होंने अपने पक्ष का उदयभान जो कई बार के विधायक हैं उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। तब कांग्रेस के जो 3 बड़े दिग्गज नेता वर्तमान में हरियाणा में हैं उनको ये समझ आया कि अब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपकी दाल प्रदेश में नहीं गलने देगा, आपके समर्थकों को टिकटें भी नहीं लेने देंगे, क्योंकि अब विपक्ष के नेता खुद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। प्रदेश में एकमात्र जो विपक्ष के सांसद हैं वो उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, और उन्होंने अब तो अध्यक्ष भी अपना बनवा लिया है चौधरी उदयभान। अब जो वर्तमान में कांग्रेस में 4 बड़े नेता प्रदेश में हैं, एक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दूसरे रणदीप सिंह सुरजेवाला जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, कर्नाटक के प्रभारी हैं, कुमारी शैलजा जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, पूर्व में केंद्र में कैबिनेट की मंत्री रह चुकी हैं और वर्तमान में छत्तीसगढ़ की प्रभारी हैं। उनके पिताजी चौधरी दलबीर सिंह बहुत बड़े नेता रहे, केंद्र में मंत्री रहे, कई बार सांसद रहे। और तीसरी चौधरी बंसीलाल की पुत्रवधू, दिल्ली में विधानसभा की पूर्व डिप्टी स्पीकर, हरियाणा में कई बार की विधायक मंत्री, वो किरण चौधरी। ये 4 बड़े नेता हैं। हालांकि 2 और नाम चौधरी उदयभान जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और कैप्टन अजय सिंह यादव, लेकिन वो 2 नेता अपने क्षेत्र तक सीमित हैं। ये 4 ऐसे नेता हैं जिनमें गाहे बघाए इनमें या इनके समर्थकों में मुख्यमंत्री बनाने की ललक अपने नेता को रहती है। अब इन 4 में से 3 जो काम 2005 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया, आप ये बात समझिए दर्शकों, जो काम चौधरी भजनलाल को रोकने के लिए, मुख्यमंत्री ना बनने देने के लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया, जिसमें उन्होंने कुमारी शैलजा, चौधरी बीरेंद्र सिंह, रणदीप सिंह सुरजेवाला, ओम प्रकाश जिंदल, चौधरी सुरेंद्र सिंह, राव इंद्रजीत सिंह जैसे नेताओं को अपने साथ जोड़ा और चौधरी भजनलाल को वो मुख्यमंत्री से रोक पाए। वही सेम सिनेरियो वर्तमान में कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी करने के प्रयास में हैं। इन तीनों नेताओं का ये प्रयास है कि वो लगातार कांग्रेस के 90 के 90 हलकों में जाकर के इस तरह का माहौल प्रदेश में तैयार करें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही केवल कांग्रेस नहीं है, हुड्डा इज नॉट ओनली कांग्रेस। इस तरह का प्रयास वो कर रहे हैं। करने में वो कितना कामयाब होते हैं ये समय बताएगा, लेकिन ऐसा जरूर कहा जा सकता है राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है कि एक बार फिर से प्रदेश में 2004 और 2005 वाले हालात 2023 और 24 में देखने को मिल रहे हैं। हालांकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे, 2 बार के लगातार मुख्यमंत्री हैं, वो भी राजनीति के घाघ नेताओं में आते हैं, कई बार के सांसद हैं। लेकिन देखना यह है कि उनके सामने जो अब SRK बना है उसको वो किस तरह से जो है उनको किस तरह से रोक पाते हैं कि मैं खुद मुख्यमंत्री बनूं। ये तो 2024 में ही या जब भी चुनाव होंगे तब पता चलेगा कि प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर कांग्रेस बहुमत में आती है तो कौन होगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि SRK बनाम हुड्डा प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में हर जगह चल पड़ा है। इसी तरह की राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े रहने के लिए, राजनीतिक बातों से जुड़े रहने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रदुमन जोशीला, नलवा।